चलिए यहाँ तक तो समझ में आया कि एक ब्लैक बॉल बोले तो आप नंबर ऑफ इवेंट बराबर बोल दिए कि 3। यहाँ तो क्लियर है। अगर बोलते कि केवल एक ब्लैक बॉल लेना है, केवल एक बॉल लेना है, ऐसा बोल देते तब तो 6 में से कोई भी एक बॉल निकालते। तो यहाँ पर एन ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट का मतलब है कि जब स्पेशलाइजेशन हो गया है कि एक ब्लैक बॉल ही चाहिए तो 3 में से किसी एक ब्लैक बॉल को लीजिएगा। 3 1 से डिनोट किए थे जिसका मान 3 बन के आया था। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर इवेंट पढ़ लिए। हम लोग क्या पढ़ लिए? इवेंट पढ़ लिए। इसके पहले सैंपल स्पेस पढ़ लिए। नंबर ऑफ इवेंट भी देख लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी देख लिए कैसे निकालना है। तो अब हमसे पूछता क्या है? तो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। अब हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो क्वेश्चन पूछा है उसकी आने की क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को आप क्या करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को क्या करते हैं? पीई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ये होता क्या है? तो नंबर ऑफ इवेंट निकाल लीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे दीजिएगा। यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये ध्यान रखना है कि 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा चाहे 1 के बराबर होता है। मोर देन 1 और लेस देन 0 नहीं, मतलब नेगेटिव में नहीं आता है, और 1 से ज्यादा नहीं बोलिएगा। बस इसी फॉर्मूला का सेट करते हुए काम निकाल देना है। अब जरा सिंपल वे में सोचिए एक बार। सिंपल वे में सोचिए कि अब ये फॉर्मूला निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करने के लिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? अब पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि जब आप सिक्का को उछालिए, हेड आने की क्या संभावना है, यही ना क्वेश्चन था। हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े, हमको नहीं मालूम। हम आपसे पूछते हैं कि आप बिना पढ़े प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पढ़े, सिंपल वे में हम आपसे पूछेंगे कि ये वो सिक्का दे दिए, बोले आपको कि आप इसको टॉस करिए, हेड आने का क्या चांस है। तो आपके मन में क्या आएगा? कॉमन जवाब सोचिए। हम कुछ नहीं पढ़े हैं अभी, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पढ़े, तो मन में क्या आएगा कि अरे सर सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, चाहे हमारे पास या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। बोलेगा सर सिक्का अटक के खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा होना को नहीं लेते हैं, उसको नहीं काउंट करना है, या तो हेड चाहे टेल। तो आप यही ना बोलिएगा कि हेड आने का चांस 50% है, चाहे टेल आने का चांस 50% है, यही दोनों मिला देंगे तो बोलिएगा 100%। टोटल रिजल्ट तो दोनों को आएगा, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, आइदर हेड और टेल में से कुछ एक आएगा। तो 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। आप परीक्षा दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दिए, तो 50% चांस है पास होने का, 50% चांस है फेल होने का, इसके अलावा कुछ और तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा में बैठिएगा तो मर जाइएगा। समझ रहे हैं ना कहानी को? या तो पास करने का चांस क्या है? 50%। फेल करने का चांस 50%। आप बोलेगा सर मेरा तैयारी तो बहुत बढ़िया है, एकदम 100% चांस है मेरा सर, हम पास करेंगे सर, फेल नहीं हो पाएंगे। तो जब पास करिएगा तो वही ना कंडीशन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि परीक्षा दीजिएगा या तो आप फेल करिएगा 0 हो जाइएगा, चाहे पास करिएगा तो 1 होइएगा। टॉप कर जाइएगा 100 नंबर का परीक्षा में, 100 में 100 आएगा, मतलब क्या होगा 1 के बराबर, यही ना बोलिएगा। नहीं 60% आएगा, 20% आएगा, तो भाई 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, तो यही इस चीज को शो करेगा। समझ रहे हैं ना? बस यही चीज। तो अगर हमारी तैयारी है, मान लीजिए आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो या तो पास किए चाहे फेल किए, तो 50% चांस है पास होने का, 50% चांस है फेल होने का। यही चीज, जब सिक्का को उछालेंगे तो 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। मतलब बिना प्रोबेबिलिटी पढ़े भी आप ये बात बोल सकते हैं कि सर 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। और 50% का मतलब होता क्या है? तो 50/100 का, उसका मतलब है 1/2। 50% का मतलब है 1/2, यही ना बोलिएगा। 50% का मतलब कितना? 1/2।
तो पूछेंगे हेड आने का क्या चांस, तो बोलिएगा 1/2। फ्रैक्शन मोड में लिखना है तो 1/2, यही हमारा आंसर। टेल आने का क्या चांस है, इसका भी बोलिएगा 1/2। इसका भी बोलेंगे क्या 1/2, तो यही हमारा आंसर है। आप वैसे भी सोचिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में सोचिए, तो आप क्या बोले कि नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आप देखे थे हेड आने का नंबर ऑफ इवेंट कितना था 1, और सैंपल स्पेस में कितना आया था 2। परिभाषा से जाएंगे तो भी 1/2, ऐसे ओरली सोचेंगे तो भी 1/2। ये बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। सिमरन, तन्वी, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर सोचिए कि यूज कब करेंगे, जब कॉमन दिख रहा है तब तो ठीक है, पहले कॉमन ही समझने का सोचिए। हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि आप अब दूसरा क्वेश्चन में सोचिए कि डाइस को उछालेंगे, लूडो वाला पासा को उछालेंगे और आपसे पूछेंगे कि ऑड नंबर आने का क्या चांस है। डाइस को उछालिए, ऑड नंबर आने का क्या चांस है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ऑड नंबर आने का क्या चांस है, हम ऐसा पूछ लिए क्वेश्चन। तो ऑड नंबर आने का मतलब आपके दिमाग में क्या था कि सर पूछ रहे हैं 1, 3, 5 आने का क्या चांस है। हम नहीं भी प्रोबेबिलिटी पढ़े, तो हमको मालूम है कि या तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, चाहे 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो इसमें से ऑड नंबर आने का कितना चांस है, तो बोलिएगा 1, 3, 5। चाहे इवन नंबर आने का क्या चांस है, तो बोलिएगा 2, 4, 6। मतलब 50% चांस है ऑड नंबर आने का और 50% चांस है इवन नंबर आने का। बोलिए गलती बोल रहे हैं? ये बात तो समझ में आपको आ रहा होगा। और 50% का मतलब होता है कितना, 1/2। मतलब हाफ चांस है, आधा चांस है। 1/2 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का, जैसे पहला क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ पर 50% चांस है ऑड नंबर आने का, 50% चांस है इवन नंबर आने का। समझ में आया? और हम क्वेश्चन के हिसाब से परिभाषा से बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं अभी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर बोल देते कि 1 से लेकर 6 तक में 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ इवेंट में बात करते क्या लिखते, तो बोलेगा नंबर ऑफ इवेंट जो क्वेश्चन में पूछा जाए। क्वेश्चन हमसे पूछा ऑड नंबर आने का, तो यहाँ पर मेरा इवेंट बराबर लिखते 1, 3 और 5। पूछते कितना एलिमेंट है, तो बोलते इसमें 3 गो एलिमेंट है, 1, 3, 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, तो ये होता है NE/NS, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब जरा सोचिए कि तीसरा क्वेश्चन एक जो बैग पर लेके चल रहे थे, तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोले कि बैग वाला जो केस था, यहाँ पर बैग वाला केस, इस बैग में आपसे बोले थे कि भाई ब्लू बॉल मेरा 2 पीस है, ब्लैक बॉल मेरा 3 पीस है, और रेड बॉल हमारा 1 पीस है। आपसे क्वेश्चन है कि एक बॉल निकालिए, वो भी ब्लैक होना चाहिए, क्या चांस है। क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल find the probability of getting one black ball if one ball is drawn, कॉमा कर देते हैं, if one ball is drawn, खींचा जाता है या पिक चुना जाता है, जो भी कहिए। क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल इफ वन बॉल इज ड्रॉन। हम केवल एक बॉल खींचते हैं, बैग में 6 बॉल रखा हुआ है, 2 ब्लू, 3 ब्लैक और 1 रेड बॉल है। एक बॉल हम निकालते हैं, क्या चांस है कि वो बॉल हमारा ब्लैक कलर का हो। वन ब्लैक बॉल, ये ब्लैक लिखा गया 2 बार, वन ब्लैक बॉल, ठीक है भाई।
क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहे हैं, एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोले कि बैग में हमारा कुल मिला के 6 बॉल रखा हुआ है। 6 बॉल में आप देख लिए कि रेड होगा एगो बॉल, ब्लैक होगा 3 गो बॉल और ब्लू होगा 2 गो बॉल। आपसे बोले कि 6 बॉल में से कोई एक बॉल चुनिए, 6 बॉल में से एक बॉल चुनिए जो कि ब्लैक कलर का हो, क्या चांस है? तो आपके मन में क्या आएगा कि अरे सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले निकाल लेते हैं। कुल मिला के 6 बॉल है, 6 में से तो कोई एक बॉल ही चुनिएगा ना। 6 बॉल में से कोई एक बॉल चुनिएगा, तो 6 बॉल में से कोई एक बॉल 6C1 का कहानी। 6 में से कोई एक बॉल चुनिएगा 6C1। उसमें भी ज्यादा दिक्कत बन रहा हो तो ऐसा सोचिए एक बार कि जब कभी भी सैंपल स्पेस का केस आएगा तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, सोचिए कि आंख बंद करके काम करिएगा। आंख बंद करके काम करें कब? जब कोई बैग में से बॉल निकालने पे क्वेश्चन खूब आता है। अभी इसी पर अभी का जो बैंक पीओ में क्वेश्चन आता है बस इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैग वाला ही, मार्बल वाला ही क्वेश्चन इसी सब टाइप का आता है। तो सोचिएगा कि सैंपल स्पेस का मतलब है आंख बंद करके काम करना। और जब इवेंट का केस बनेगा तो इवेंट वाले को बोलिएगा आंख खोल के काम करें, आंख खोल कर काम करें, खोल कर काम करें, बस यही चीज। मतलब इवेंट वाला केस आएगा तो बोलना है हमको ओपेन्ड आई से काम करेंगे, आंख खुला रखेंगे। और जब हमारा सैंपल स्पेस का केस बनेगा तब बोलेंगे क्लोज्ड आई से काम करें, आंख बंद करके काम करें। क्लोज्ड आई से काम करें सैंपल स्पेस में। इवेंट में बोलेंगे हम लोग ओपेन्ड आई से काम करें। सोचिएगा एक बार, दिक्कत बनेगा तो कि यहाँ से आपसे बोला कि NE/NS, NE/NS का मतलब है, NE का मतलब आंख खुला हुआ है, इसका आंख खुला है। और NS का मतलब ये बंद आंख वाला है, आंख बंद है। ऐसा सोचिए कि दो आदमी है, एक बार सोच लीजिए ऐसा कि दो आदमी है, इसका आंख खुला हुआ है, इसका आंख खुला हुआ है, ओपेन्ड आई से काम करता है। इसका आंख बंद है, क्लोज्ड आई से काम करता है। तो आंख खुला हुआ है मतलब क्या है, ओपेन्ड आई बोल रहे हैं। आंख बंद है मतलब क्लोज्ड आई है। तो एक कहानी पढ़े होंगे इंग्लिश में, लेम एंड ए ब्लाइंड मैन करके, अंधा और लंगड़े की कहानी पढ़े होंगे। ये नीचे वाले को सोचिएगा कि क्लोज्ड आई का मतलब ये है अंधा आदमी है, और ऊपर वाले को सोचिएगा लंगड़ा आदमी है। ये दो दोस्त रहता है, सोचिए कहानी समझ लीजिए। दो दोस्त है, एक लंगड़ा है दूसरा आपका अंधा है। ये दो दोस्त की कहानी है। किसी गांव में दो दोस्त है, एक लंगड़ा है दूसरा अंधा है। गांव में आग लग जाती है, सब लोग भाग जाता है, दो आदमी फंस जाता है। अब ये दोनों मरने का इंतजार करता है। लंगड़ा भाग नहीं सकता है, अंधा को दिखाई नहीं देता है, जिधर आग लगा हुआ है उधरे भाग जाएगा। दोनों डिसाइड करता है, अंधा बोलता है हमारे कंधा पे आके बैठ जाओ, तुम रास्ता दिखाना, हम तुमको भगा ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बस यहीं से क्या कहानी बन के आया कि ये इसको रास्ता दिखा रहा है और ये इसको लेके चल रहा है, दोनों निकल के पार हो जाता है। आपसे क्या कहा कि एक बैग में, ध्यान से समझिए, कि ब्लू बॉल 2 रखा हुआ था। आपसे बोला ब्लैक बॉल 3 रखा हुआ था। आपसे बोला रेड बॉल 1 रखा हुआ था। आप लंगड़ा के पास ले गए, लंगड़ा के पास जो ऊपर में है, उसको बोले कि एक ब्लैक बॉल निकालिए। यही ना क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल इफ वन बॉल इज ड्रॉन। बैग में से एक बॉल निकालिए जो कि ब्लैक हो। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है NE/NS, ये आपको मालूम है फॉर्मूला। तो आपसे क्या कह दिया अभी कि NE का मतलब है जो नंबर ऑफ इवेंट निकालने जाएंगे, मतलब ये लंगड़ा आदमी है, लेम है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब वो अंधा आदमी है, ब्लाइंड मैन है। वो आपका अंधा लोग है, ब्लाइंड है। अब आप दोनों को बारी बारी से पूछे, आप दोनों को बोले कि एक ब्लैक बॉल निकालिए। अब दोनों को ऑप्शन दिए,
सोचिए जो हमारा लंगड़ा है वो क्या करेगा, उसको तो दिखाई देता है ना भाई, उसको दिखाई देता है। एक ब्लैक बॉल आप बोले निकालने, उसको दिख रहा है कि 3 गो ब्लैक बॉल है, क्या करेगा, 3 गो ब्लैक में से कोई एक गो निकाल के आपको थमा देगा। आपसे क्या बोलेगा, जो लंगड़ा है वो क्या बोलेगा कि भाई 3 गो बॉल था, 3 में से हम एगो निकाल दिए, 3C1। मतलब उसके पास 3 तरीका है कुल, जिसको BL1, BL2, BL3 से डिनोट किए थे ब्लैक बॉल को, तो उस 3 में से कोई एक बॉल आपको लाके देगा। देखिए उसको दिखाई दे रहा है, आंख खोल के काम कर रहा है, वो बैग खोलेगा, देखेगा कि 2 गो ब्लू रखा हुआ है, 3 गो ब्लैक, एगो रेड, 3 गो ब्लैक में से एक गो ब्लैक उठा के दे दिया, 3C1 बोल दिया। अब आप अंधे वाले भाई साहब को बोलिए कि भाई एक गो ब्लैक बॉल निकालिए, उसको तो दिखता कुछ नहीं है, वो क्या करेगा, अंदाज से ही कोई एक बॉल देगा आपको, अंदाज से कोई एक बॉल देगा, तो क्या कहानी है, 6 में से कोई एक बॉल देगा, इसका मतलब वो अब आपका किस्मत की ब्लैक है कि नहीं है। तो 6 में से कोई एक देगा 6C1, और 6C1 का मतलब क्या बन के आएगा, तो 6 बोलिएगा, दोनों से आप मांग लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो हमको मालूम है कि NE/NS होता है, तो NE का मतलब लंगड़ा आदमी 3 तरीका दिया और अंधा आदमी 6 तरीका दिया, 3/6 बोल दिया, आंसर हमारा 1/2। सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा, कोई अलग कंसेप्ट नहीं, सारा क्वेश्चन आपका इसी पे बन जाएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा। क्या बोल दिया यहाँ पर समझ लीजिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक बॉल इफ 1 बॉल इज ड्रॉन। आपको मालूम है कि PE बराबर NE/NS, NE का मतलब क्या बोल दिए, 3 ब्लैक बॉल है टोटल, 1 ब्लैक बॉल पिक करना है, देख के काम करेगा, 3C1 कर देगा। और ये इसको समझ में नहीं आएगा, 6 में से कोई उठा देगा, 6C1 डिनोट करेंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 6 बोल देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। यही आपका आंसर है, कहानी खत्म। समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बाकी का नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एक बार यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। एक 5 क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, जितना आपसे हो पाएगा करिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। 5 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, 5-10 क्वेश्चन आप करके आइएगा, कल फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए कि ए बास्केट कंटेन्स 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स। टोटल मिला के 4 कलर का दिया हुआ है बॉल, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा है, इस पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 2 balls are picked at random, what is the probability that either both are green or both are yellow? either both are green or both are yellow। प्रोबेबिलिटी वाला में टोटल कंसेप्ट काम करेगा, कॉम्बिनेशन वाला, चूंकि सिलेक्शन वाला केस इसमें पूरा पूरा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा ना, आपसे कहा कि 2 बॉल को चुनना है, ध्यान से समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि 2 बॉल को चुनना है आपको, क्वेश्चन में दिया, ध्यान से समझिएगा, 2 बॉल को चुनना है, 2 बॉल को चुनना है। उस दोनों बॉल में कंडीशन क्या होगा कि आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो। आपसे बोला कि दोनों का दोनों ग्रीन हो, चाहे दोनों का दोनों येलो हो, यही क्वेश्चन था। टोटल कितना बॉल है उस चीज को देखिए, 6 ब्लू, 2 रेड, 4 ग्रीन और 3 येलो बॉल। 6 ब्लू 2 रेड, 6 ब्लू 2 रेड, 6 ब्लू 2 रेड, फिर दिया है 4 ग्रीन, फिर दिया है 4 ग्रीन और 3 येलो एंड 3 येलो।
टोटल बॉल अपने पास कितना है? 6 4 10 5 15। टोटल बॉल अपने पास 15 दिया हुआ। टोटल बॉल कितना है? तो बोलेंगे टोटल बॉल अपने पास 15 दिया हुआ। कुल 15 बॉल है, ध्यान से समझिएगा। कुल 15 बॉल है। इसमें बोला कि 2 ग्रीन होना चाहिए चाहे 2 येलो होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। 2 ग्रीन चाहे 2 येलो होना चाहिए, यही कंडीशन है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए होता क्या है? तो ये होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या लिखा जाए? पॉसिबल आउटकम्स कितना? आप बोलेंगे 2 बॉल निकालने को, क्वेश्चन क्या है समझिए। 15 बॉल में से 2 बॉल निकालिए, दोनों बॉल या तो हरा होना चाहिए चाहे पीला होना चाहिए, दोनों बॉल। तो आपसे क्या बोला, कंडीशन क्या है कि NE/NS, ऊपर वाले को बोला गया कि ये लंगड़ा है, इसको दिखाई देता है। नीचे वाले को बोला गया ये अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता है। इसका ऊपर वाले का बोला ओपेन्ड आई है, नीचे वाले का बोला क्लोज्ड आई है। ये आंख बंद करके काम करेगा, ये आंख खोल के काम करेगा। NS का मतलब क्या हो जाएगा? जो आंख बंद करके काम कर रहा है क्या करेगा? बैग में आप इतना बॉल रखे थे 15, वो जाएगा हाथ से टटोलेगा, कोई भी 2 बॉल लाके दे देगा, यही ना कहानी करेगा भाई। जब अंधा है तो 15 बॉल में से कोई भी 2 बॉल लाके दे देगा। आप बोलिएगा इसका कहानी 15C2, बस यही करेगा ये। 2 टर्म तक इसको डिक्रीज करिए, 15 करिए, 14 करिए और 2 फैक्टोरियल नीचे भाग दे दीजिए। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 बनेगा। 14 में 2 से भाग कीजिएगा 7, 15 सत्ते 105। सैंपल स्पेस कितना? तो बोलिएगा 105। सोचिए जरा यहाँ पर कि नंबर ऑफ इवेंट के लिए क्या बात करिएगा। तो इवेंट क्या था हमारे पास? इवेंट क्या था? तब बोलिएगा इवेंट तो यही था ना, घटना क्या थी? तो घटना थी कि आग खोल के दीजिए हमको 2 गो ग्रीन और 2 गो येलो में से कोई, या तो दोनों का दोनों येलो बॉल निकालिए चाहे दोनों का दोनों ग्रीन बॉल निकालिए। तो ये जो आंख खोल के काम करने जाएगा वो क्या करेगा? या तो दोनों ग्रीन बॉल दे देगा चाहे 2 का दोनों येलो बॉल आपको दे देगा। उसको तो दिखाई तो देता ही है भाई। अब दिखाई देता है तो क्या होगा? 2 ग्रीन कहाँ से लाएगा? 4 गो ग्रीन में से। 2 ग्रीन कहाँ से लाएगा? 4 में से। आप बोलिएगा 4C2। ये भी कट गया रे भाई, समझ लो तुम। 4C2 इसको बोलेंगे, 4 में से 2 लेगा तो 4C2, और का मतलब प्लस बोलिएगा 2 येलो, 3 में से कोई भी 2 पकड़ेंगे तो 3C2, मतलब 4C2 प्लस 3C2, यही करिएगा नंबर ऑफ इवेंट के लिए। अब ये कटेगा अभी, देखिए बाकी उड़ गया, फिर कोई बात नहीं, हटाइए। हम लोगों को 2 बॉल चाहिए था ग्रीन या 2 बॉल चाहिए था येलो। आपको बोला गया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए क्या करिएगा? क्लोज्ड आई से काम करिएगा। टोटल बॉल 15 था अपने पास, 15 में से कोई भी 2 बॉल पकड़ लीजिएगा। 15C2 बोलिएगा तो 15 इंटू 14/2 करेंगे, लिखिएगा 15 सत्ते 105। एंड इवेंट निकालने के लिए क्या हुआ? तो या तो 2 ग्रीन बॉल दीजिए चाहे 2 येलो बॉल दीजिए। अब ये आंख खोल के काम करेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट 2 ग्रीन कहाँ से लाएगा? 4 में से, लिखाएगा 4C2, और का मतलब प्लस 2 येलो बॉल कहाँ से लाएगा? 3 में से, लिखाएगा 3C2। 4C2 का मतलब क्या लिखिएगा? 4 गुना 3, 2 टर्म में 2 फैक्टोरियल 2 ही लिखाएगा। 3C2 का मतलब क्या लिखिएगा? 3C1 केवल 3 बोल दीजिएगा, नहीं और लिखिएगा तो 2 टर्म तक लिखिए, 2 से भाग करिएगा। बस यही से काम होगा कि इस 2 से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 से इसको 2 बार में काटिएगा। 3 दूना 6 और 3 मिला के 9 बोल दीजिएगा। ये 15 सत्ते 105, गलती से 107 लिख दिए थे, 105 हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर जानते हैं फॉर्मूला की NE/NS होता है नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लिखिएगा 9/105, काटिएगा 3 से, हो जाएगा 3/35। यही आपका आंसर है 3/35।
आंसर हो जाएगा 3/35, 3/35 दूसरा नंबर ऑप्शन। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक में तो बोलिए पहले। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो बहुत बढ़िया। 40 नंबर क्वेश्चन है एट लीस्ट वाला केस। इफ 5 balls आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज रेड? एट लीस्ट वन इज रेड का मतलब क्या बताया था आपको? कॉम्बिनेशन वाले केस में पढ़े थे हम लोग। जब कभी भी एट लीस्ट का केस बनता है तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन 40 नंबर वाला में है। एट लीस्ट का जो केस बनेगा, एट लीस्ट वाला केस बनेगा तो आपको बताए थे कि टोटल का केस निकाल के नन का केस रख दीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल का मतलब है 100% से, तो 100% का मतलब क्या रहेगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी वाले केस में क्या करिएगा ना कि जब एट लीस्ट वन का केस दे देगा, एट लीस्ट मान लीजिए एट लीस्ट वन इज कोई भी कलर, मान लीजिए एट लीस्ट वन इज रेड बोल दिए, तो आप क्या लिखिएगा? टोटल से मतलब सीधा 1 कर दीजिएगा। 1 माइनस नन इज रेड का कहानी कर दीजिएगा। जो कलर बोलेगा उस कलर को लिख के बना दीजिएगा। एट लीस्ट वन इज रेड अगर हम लिख दिए तो आप क्या करिएगा? 1 माइनस नन इज रेड का केस निकालिएगा, वहीं से अपना काम करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था अपने पास? क्वेश्चन में था कि 5 बॉल चुनना है, एट लीस्ट वन इज ब्लू, एट लीस्ट वन इज ब्लू। तो हमको कहा कि एट लीस्ट वन इज ब्लू, इसका मतलब लिखना होगा कि 1 माइनस नन इज ब्लू का केस, 1 माइनस नन इज ब्लू। बस इसको निकालिए, यही हमारा आंसर है। तो 1 माइनस नन इज ब्लू, तो क्या करिएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड परमुटेशन, सॉरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना बन के आएगा? तो लिखिएगा 1 माइनस नन इज ब्लू, एक भी ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के बॉल लेना कितना है? तो 5 बॉल पिक करना है। और आपसे बोला कि ब्लू नहीं चाहिए, तो ब्लू हटा दीजिए। ब्लू कितना? 6 ब्लू था, ब्लू हम लोग छोड़ देंगे। तो जिसको नहीं दिखाई देता है वो तो 15 में से कोई 5 बॉल पकड़ लेगा। जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो क्या करेगा? 15 में से कोई भी 5 बॉल निकाल देगा, 15C5। लेकिन जिसको दिखता है, आप बोले कि ब्लू बॉल नहीं चाहिए, नन इज ब्लू, तो क्या करेगा? ब्लू को छांट देगा। बाकी देखेगा 2 गो रेड है, 4 गो ग्रीन है, 3 गो येलो है, 4 3 7 2 9 गो में से कोई भी 5 लाके दे देगा। बोलेगा नंबर ऑफ इवेंट वाला कि 9 में से कोई भी 5 बॉल पकड़िए, ये बॉल ब्लू नहीं कहलाएगा। बस, तो आपके पास आंसर क्या बन के आएगा? 9C5/15C5, ये नन वाला केस, इसको निकाल के 1 में से लेस कर दीजिए। 9C5 बाई, इसी को हटा देते हैं यहाँ पे। क्या करिएगा आप? 9C5 इसको लिखिएगा कैसे हम लोग? तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 माइनस 9C5 करिएगा और नीचे लिखिएगा 15C5। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस, क्योंकि आपको दिखाए थे कि टोटल में से नन को घटाएंगे तो एटलीस्ट का केस बनेगा, तो यहीं से टोटल का मतलब 1 है, तो 1 माइनस 9C5 का मतलब क्या लिखिएगा? 9C5 का मतलब 9C4 कर सकते थे, लेकिन चूंकि दोनों में 5 5 वाला केस है तो बेटर है कि 5 टर्म तक ले जाइए। 9 गुना 8 गुना 7, 9 5 टर्म तक जाइए। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, और नीचे लिखिएगा फैक्टोरियल 5। फिर 15C5 का मतलब है 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11, 5 टर्म तक लिख लिया। फिर नीचे लिखिएगा फैक्टोरियल 5। तो ये दोनों आइटम आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये 5 से कैंसिल। अब इतना बटा इतना हो जाएगा। सोचिए काटने के लिए क्या काटेंगे? तो एक बार देखिए, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 3 से कटेगा। फिर सोचिए 6 से काटेंगे, 6 दुना 12 से कटेगा 2। एक बार सोचिए 7 से काटेंगे, 7 दुना 14 कटेगा। 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 कटेगा। एक बार सोचिए 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 4 दुना 8 काटिएगा। अब तो नहीं कुछ कटेगा ना। ऊपर में बचेगा आपका 3 दुना 6, नीचे में बचेगा आपका 13 गुना 11, 143। मतलब बन के क्या आ रहा है? 1 माइनस 6/143 घटा लीजिएगा
तो लिखिएगा 137/143 137/143। ऑप्शन चेक करिए, 137/143 पहला नंबर ऑप्शन, यही आपका सही आंसर है। एटलीस्ट का मतलब 1 माइनस नन पे पकड़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ टू बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू। अब बोथ आर ब्लू तो हमको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो होता है NE/NS, और NE का मतलब ऊपर में आंख खोल के काम करेगा, नीचे वाला आंख बंद रखेगा। तो NE का मतलब कितना, कुल मिला के 15 बॉल में से 2 गो बॉल बोला है निकालना है, तो ऊपर वाला तो क्या करेगा कि देख के निकालेगा। तो दोनों बॉल बोला है कि ब्लू होने का क्या चांस है, तो ब्लू बॉल कितना था, 6। 6 में से कोई भी 2 गो निकालेगा तो ब्लू कहिएगा ना भाई उसको। 6 में से कोई भी 2 निकालेगा तो 6C2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला तो अंधा है, उसको नहीं मालूम, वो 15C2 करके निकालेगा। तो 6C2/15C2, इसी को सॉल्व करिएगा। 6C2/15C2 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6C2 का मतलब 6 गुना 5/2 फैक्टोरियल। 15C2 का मतलब 15 गुना 14/2 फैक्टोरियल। 2 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखना नहीं करेंगे। यहाँ पर सोचिए 6 पंचे 30 और यहाँ पर है 15, तो 15 दूना 30, 2 से काटिएगा तो 7, आंसर बन के आएगा 1/7। तो 41 नंबर में आंसर हमारा 1/7 बन के आएगा। नहीं कुछ है तो नन ऑफ दीज। एक बार मिला लेते हैं। 6C2, 6 बॉल बोथ आर ब्लू, 6 बॉल में से 6C2 कर दिए, ठीक है, और 15C2 कर दिए। 6 × 5, 15 का मतलब 14, 2 दोनों से कट जाएगा, 15 दूना 30, 2 सत्ते 14, 1/7, आंसर है 1/7। बस यही 5वां नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन समझिए, 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 2 आर ग्रीन। क्या लिखिएगा, 2 आर रेड एंड 2 आर ग्रीन। 42 नंबर में, 42 नंबर सोचिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऊपर वाला आंख खोल के दिखेगा, तो उसको 2 गो लाल मांगे थे, तो लाल कितना है, 2 है, तो आप बोलेगा 2C2, एंड का मतलब गुना, 2 ग्रीन, 2 ग्रीन कहाँ से, तो 4 ग्रीन में से, लिखाएगा 4C2। और नीचे में क्या करिएगा, तो नीचे में बोलिएगा कि 4 बॉल पिक करना है कहाँ से, तो इसको तो दिखता नहीं है, अंधा है, 15 में से कोई भी 4 उठा के दे देगा आपको। तो 15 में से कोई भी 4 देगा, इसका मतलब क्या कहेगा, 15C4 बोल दीजिएगा। इसी को सॉल्व करना है। 2C2 का मतलब है 1, 4C2 का मतलब है 4 गुना 3/2, और 15C4 का मतलब है 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, और नीचे 4 फैक्टोरियल लिखाएगा जिसका मान 24 बनेगा। इसी को काटिएगा छाटिएगा ना, तो 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 2 से कटाएगा तो ये 7 जाएगा, ऊपर वाला 2 से कटेगा, कुछ कटेगा सोचिए। अब ये 3 से कटेगा तो ये 5 से कटेगा, कुछ और तो नहीं कटेगा। ऊपर में बच गया 2, नीचे में कितना बचा, तो 13 सत्ते 91, पंचे 455, 2/455 ऑप्शन है, तो आंसर लगाइएगा 2/455 चौथा नंबर आंसर। ठीक है भाई, सारा क्वेश्चन ये पांचों फिर से बना के अपना देखिएगा, कट जाएगा तो क्लास खत्म है। लास्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 3 balls are picked at random, what is the probability that none is yellow। एक भी येलो नहीं लेना है, एक भी येलो नहीं लेना है, मतलब क्या कर दीजिएगा, सोचिए यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, एक भी येलो नहीं चाहिए, एक भी येलो नहीं चाहिए। इसका मतलब है 43 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में एक भी येलो नहीं चाहिए, जिसको दिखाई देता है वो येलो को छोड़ देगा। तो बाकी 6 2 8 4 12 में से कोई भी 3 बॉल, 12C3, और नीचे वाला को नहीं दिखाई देता है 15C3। इसी को सॉल्व करिएगा, आंसर मिल जाएगा।